देखिए उसामा, पिछले कई बरस से हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे थे कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, हमारा मीडिया, हमारे दानिश्वर इस बात को नहीं समझ रहे थे हमारी कि जिस किस्म की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत है इसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। ये ऐसी हाइब्रिड वॉर होती है कि जिसमें जंग सिर्फ मैदान जंग में जमीन पर नहीं लड़ी जाती, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, तबलीगाती जंग होती है, इकोनॉमिक वॉर होती है, पॉलिटिकल टेररिज्म होता है, सियासी दहशतगर्दी होती है। तो ये इस जंग का एक नया पहलू आपके सामने आया है, लेकिन ये जंग तो बरसों से जारी थी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। मसला आयशा गुल अलैही या इमरान पे इल्जामात का नहीं है, बात तो बहुत पीछे से शुरू हुई कि जब इस डेमोक्रेसी के जरिए पाकिस्तान की रियासत को तबाह करने का खेल शुरू किया गया, जब जरदारी को लाया गया, मुशर्रफ को हटाया गया, जरदारी के बाद डेमोक्रेसी को आगे लाए, इकोनॉमिक हिटमैन, माशी दहशतगर्द जो खुद जरदारी और फिर इसहाक डार है यहाँ पर, तो जब इनकी करप्शन के ऊपर रियासत के दो इदारों में इसलिए कह रहा हूं कि जीआईटी भी एक उनका छोटा सा सब इदारा था, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया और जीआईटी ने फिर उस पर हाथ डाला। तो इसकी वजह से ये माशी दहशतगर्द, ये इकोनॉमिक दहशतगर्द, ये पॉलिटिकल दहशतगर्द और तबलीगाती दहशतगर्द मैदान में उतर आए हैं अपनी इस दहशतगर्दी को बचाने के लिए। इसके बड़े गेम को समझिए। मसला गुल अलैही का, इमरान का तो है ही नहीं, देयर एब्सोल्युटली नो इशू। मसला ये है कि पाकिस्तान की रियासत को तबाह करने के लिए जब जो जंग पिछले 17 बरस से हम पर जारी थी, ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के पेट्रियोटिक मुहिब्बे वतन अफराद ने, चाहे उनका ताल्लुक माशरे के किसी तबके से हो, मीडिया से हो, जुडिशरी से हो, मुसल्लह अफवाद से हो, उन्होंने इन दहशतगर्दों पर हाथ डाला है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉर है, लेकिन ये किस तरह की जंग है कि इसमें माओ बहनों को लाया जा रहा है, इज्जतें उछाली जा रही हैं, ये क्या है? जमहूरियत ने तरक्की की और उसके बाद नवाज शरीफ और ये सारे लोग आ गए, और उसके बाद अब जो होने जा रहा है वो हर आने वाला दिन जिल्लत और पस्ती और रसवाई की तरफ इस कौम को लेकर जाएगा। इनके पास सियासत के इशूज खत्म हो चुके हैं, मुल्क और मिल्लत की कोई मफाद में अब कोई बात नहीं कर रहा है, नजरियात खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ जातियात हैं। ये तो मार्गरेट थैचर ने ये बात कही थी कि जब ये तुम्हारी जात पर हमला करें तो समझ लो कि इनके पास कोई सियासी दलील बाकी नहीं रही है। तो ये तो अब ऐसे ही होगा। ये सियासत अब सिर्फ गलाजतों की है। ये सारे, इनमें से एक भी एमएनए और एमपीए 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता, और इसीलिए आज तक पाकिस्तान के इलेक्शन में आइन की इन शिकों की कभी पाबंदी नहीं कराई गई। और जब इत्तेफाक से एक फैमिली इसकी जद में आ गई है तो जाहिर है कि जब, और ये ऐसे वेनमस लोग हैं, ऐसे जहरीले लोग हैं कि ये खुद तो बेलिबास हुए हैं पूरी मुल्क और कौम के साथ। काम 62-63 का लिया जाएगा कि इसको निकालने की कोशिश होगी, लेकिन इमरान खान ने तो अपनी जमात को दूसरों की खवातीन से मुतालिक स्कैंडल्स उछालने से मना कर दिया है। बाकियों को भी शर्म आएगी? जी, इसमें कोई शर्म नहीं। आप मुझे बताइए में कोई शर्म है, फजलुर रहमान में कोई शर्म है, अचकजई में कोई शर्म है, नवाज शरीफ और इसके गैंग और माफिया गॉडफादर्स में कोई शर्म है, पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार मीडिया है, मीर शकील उर रहमान, उसमें कोई शर्म है? शर्म रह कहां गई है यार? सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसकी हदीस शरीफ है, जब इंसान की शर्म खत्म हो जाए फिर तुम जो चाहो करो, हया खत्म हो जाए फिर जो चाहो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। ये एक हया का पर्दा होता है, वो पर्दा हमारी सियासत से, हमारे मीडिया से उठ चुका है। अब सिर्फ बेहयाई है, बेगैरती है, बेशर्मी है। आप मुझे बताइए, क्या ये शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने ये बेलिबास हुए कि हमने मुल्क और कौम की दौलत लूटी, इनको करप्ट करार दिया गया, और फिर आखिर में ये कहते हैं कि शुक्र है मुझे करप्शन पे नायल नहीं किया गया। यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान अब क्या कह सकता है ऐसे लोगों को? यानी अगर बात राय की ही है ज़ैद हामिद साहब, तो अब अगर आप समझ रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल होने वाला है अगले चंद दिनों में, सियासत में बेहयाई बेशर्मी होगी, तो इसको हम रोक सकते हैं किसी तरह से? उसामा, फैक्ट द मैटर इज कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी सख्ती से इनकी गिरफ्त करनी पड़ेगी। बात यह है कि आप जब इन सारों के केसेस आप नायब में भेजते हैं, इन सब की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो ये सारी पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। पीएमएलएन ऑफिशियली डिस्क्वालीफाई हो चुकी है क्योंकि उसका सरबरा डिस्क्वालीफाई हो चुका है जिसके नाम पर यह पार्टी रजिस्टर की गई थी। इसहाक डार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा है कि ये करप्ट है और उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं, आज वो फिर वजीरत खजाना बनकर हमारे सर पर मुसल्लत हो गया। किस किस्म का मजाक बनाया जा रहा है? ये मजाक, यकीनन मुहब्बत बेवतन लोगों के मजाक लग रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, आपका ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बहुत